करता हूं, स्वागत करता हूं। और दोस्तों, मैं बड़ा खुश हूं, मैं एक्साइटेड हूं, क्योंकि दोस्तों मुझे वो राज मिल गया है, मुझे वो टिप्स मिल गई है जहां से मैं सफलता की तरफ आगे जा सकता हूं। और वही चीजें दोस्तों मैं आज आपके बीच शेयर करने वाला हूं। तो कितने लीडर हैं जो जानना चाहते हैं कि हम कैसे सफल हो सर। अभी सबके सामने छोटे मोटे चैलेंजेस हैं और हर लीडर एक बेहतरीन इनकम चाहता है। तो कितने लीडर हैं जो एक शानदार इनकम की चाहत रखते हैं। सर कैसे आगे बढ़े, कैसे अपन की मन की नेगेटिविटी को खत्म करें, कैसे हम किंतु परंतु से बाहर निकले और कैसे हम अपने बिजनेस को ऊंचाइयों पे लेके जाएं। क्या 22 लीडर 30 लीडर ही जानना चाहते हैं? दोस्तों मैं गारंटी देता हूं आज के सेशन के खत्म होते होते आपके अंदर उस एनर्जी का संचार होने वाला है कि आप भी महसूस करने वाले और लोगों को कराने वाले हैं कि सर अब तो विश्व के अंदर हम मिलकर फोटोन का परचम लहराएंगे। कितने लीडर्स को मुझ पर और खुद पर विश्वास है? सिर्फ 50 हैंड रेज की बजाय कम हो रहे हैं। वेरी गुड। सोच रहे हैं करें ना करें, यार पता नहीं क्या होगा। चलिए, जो जैसा कहते हैं सोचता है भगवान उसी के अनुसार उसको फल भी देता है। तो आज का जो मेरा ट्रेनिंग है वो है खुद को बेहतर बनाने के 10 बेहतरीन टिप्स, खुद को और बेहतर बनाने के। क्योंकि बेहतर तो आप सब लोग हो ही, क्योंकि मेरे परिवार का हर सदस्य बेहतरीन है, मेरे परिवार का हर सदस्य बेहतरीन है। और बेहतर अगर हम बन जाएं तो मेरा मानना है कि हमारा बिजनेस और ज्यादा ऊंचाइयों पर होगा। छोटे कदम कदम, बड़ा बदलाव, बेहतर आप, बेहतर जीवन। सोच में बदलाव, जीवन में बदलाव। लगातार प्रयास ही सफलता की कुंजी है। सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, खुद पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारे कदम जरूर चूमेगी। स्वयं में सुधार ही सच्ची सफलता की शुरुआत है। क्यों चाहिए बेहतर टिप्स? क्या होता है इन बेहतर टिप्स से? खुद को बेस्ट बनाने की चाहत और जीवन में कामयाब होने की चाहत हर इंसान के अंदर होती है, लेकिन जीवन की कठिनाइयों के आगे बहुत से लोग झुक जाते हैं और कभी भी वो अपनी इस चाहत को पूरा नहीं कर पाते। होता गया है जैसे ही हमारी जिंदगी में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आया और हम डगमगा जाते हैं, हम अपने रास्ते से भटक जाते हैं और हम क्या करते हैं, थक हार के बैठ जाते हैं और बोलते हैं ये काम मेरे बस की नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। और कुछ लोग ऐसे जिद्दी और जुनूनी होते हैं जो जीवन की कठिनाइयों के बावजूद भी अपनी इस चाहत को पूरा कर पाते हैं, लगातार प्रयास करते हैं, वो रुकते नहीं, वो थकते नहीं, वो झुकते नहीं, वो हार नहीं मानते। तो ऐसा इन दोनों के बीच में क्या फर्क होता है कि एक इंसान झुक जाता है और दूसरा इंसान सीना तान कर खुद को बेहतरीन बना पाता है। दोस्तों मुझे आप लोगों का हर पॉइंट पे साथ चाहिएगा। जो पॉइंट आपको बेस्ट लगे आप अपनी प्रतिक्रिया बिल्कुल देते रहे, मेरे साथ बने रहे। मुझे भी महसूस होता रहे कि मेरा परिवार मुझे सुन पा रहा है। सफल लोग दोस्तों होता है क्या, मैं बताता हूं। सफल लोग हमेशा कोशिश करते रहते हैं, वो रुकते नहीं है, वो हार नहीं मानते हैं। कोशिश करना सफल लोगों की फितरत होता है और वो इसी अंदाज के साथ जीवन को जीते हैं। आज अंबानी, अडानी, आज मोदी जी को ही देख लो, स्टार्ट कहां से किया और आज पूरा हिंदुस्तान भगवा बना दिया। यानी जो लगातार मेहनत करते हैं, हार मानने के बावजूद नहीं बैठते, नहीं थकते,
परेशानियां हर एक इंसान के जीवन में आती है, वो नहीं रुकते हैं, वो लगातार बढ़ते हैं, इसीलिए वो सफल रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जीवन की परेशानियों से परेशान होकर दोस्तों छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, और कभी भी इन परेशानियों से लड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पाते हैं, और वो इंसान कभी एक बेहतरीन और एक बड़ा इंसान नहीं बन पाता। यही फर्क है आप में, हम में और कुछ लोगों में। आप और हमारे में बहुत सारे लोग सफल हैं, परिस्थितियां उनके सामने भी विषम है, वो लगातार लगे हुए हैं, पर हमें कहीं ना कहीं थक जाते हैं। इस दुनिया के हर इंसान के जीवन में कठिनाइयां आती हैं दोस्तों, और आप भी उन्हीं में से एक हैं। लेकिन क्या अपने जीवन की कठिनाइयों को पार कर अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो दोस्तों आप आज के सेशन में बिल्कुल सही जगह हैं। आज का सेशन आपके लिए ही है। जो लीडर चाहते हैं, जिनका जवाब हाँ में है, वो एक बार जल्दी से जल्दी हैंड रेज करें, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें, क्योंकि ये सेशन सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी हाँ है, जो अपने जीवन को और बेहतर बनाना चाहते हैं, कठिनाइयों को पार करना चाहते हैं, जीवन की रुकावटों को खत्म करना चाहते हैं। दोस्तों आज का सेशन सिर्फ उन लीडर्स के लिए है। मैं बिल्कुल नहीं देखूंगा कितने लीडर्स ने हैंड रेज किया है, क्योंकि दोस्तों ये अपने मन की मर्जी है। जबरदस्ती आप किसी की जिंदगी के अंदर ना तो सुधार कर सकते हैं, जबरदस्ती ना आप किसी को पैसा कमवा सकते हैं। हमारे एक व्यक्ति थे, वो बोलते थे, बेटा अगर भाग्य में पैसा नहीं हो ना, तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, कितना भी कुछ कर लो, आपको नहीं मिलेगा। और आपके भाग्य में अगर पैसा है, तो छोटी सी उंगली का इशारा भी आपको करोड़पति बना सकता है। वो डिपेंड करता है कि हमारे भाग्य में है या नहीं है। भाग्य में कब होता है? जब इंसान खुद से मान लेता है कि मेरे भाग्य में है, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा और मैं ही करूंगा। तो इसलिए दोस्तों मैं नहीं बताऊंगा कितने लीडर्स ने एंड्रेस किया है। जिसने किया उसका भी भला, और जिसने नहीं किया उसका भी भला। आज हम खुद को बेहतर बनाने की कुछ बातें जानने वाले हैं। इन सभी बातों को जानकर, इनको फॉलो करके आप अपने आप को एक बेहतर इंसान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और मेरा साथ आप लोग देते रहेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि खुद को बेहतर बनाना जरूरी क्यों है। भाई मैं इतनी देर से बोल रहा हूं बेहतर बनाना, बेहतर बनाना है। बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे यार 72 की बात कर रहे हैं सर, 72 बनना है, यानी 72 हमारे यहाँ बोलते हैं हरियाणवी में 72 को। नहीं दोस्तों, आपको बेहतर नहीं बनना, आपको बेहतर बनना है, यानी और अच्छा अपने अंदर और निखार लेकर आना है। भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो रास्ता उन्हें आसान लगता है। आपने देखा होगा, भीड़ हमेशा उसी रास्ते पे चलती है जो आसान होता है। आप कहीं भी चले जाओ, आज बहुत सारे लोग वैष्णो देवी जाते हैं, आसान रास्ता क्या चुनते? गाड़ी से, घोड़े से। पैदल बहुत कम लोग जाना पसंद करते हैं। आप केदारनाथ चले जाओ, वहां भी ऐसा ही मिलेगा। यानी हर इंसान अपने लिए बेहतर रास्ता चुन लेता है, अपने लिए आसान रास्ता चुनता है। इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पे चलती है दोस्तों। बहुत सारी जगह है भीड़ आसान रास्ते पर चलती है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। इसलिए अपने रास्ते को खुद चुने, क्योंकि इस दुनिया में आपको आपसे बेहतर कोई भी नहीं जानता। जिसने हमें जन्म दिया ना दोस्तों, वो भी हमें नहीं जानता बेहतर तरीके से। बोलते हैं कि हमारी बीवी को हमारे बारे में बेहतर पता, हमारे माँ बाप को पता है, पर दोस्तों जो हमारे अंदर है, जो हमारा मन मंथन होता है, उसके बारे में दुनिया की कोई ताकत पता नहीं लगा सकती। इसलिए कहा जाता है कि आपसे बेहतर कौन है, इस दुनिया में कोई नहीं जान सकता। आप सभी ने बहती हुई नदी को जरूर देखा होगा। अच्छा, कितने लीडर्स हैं जिन्होंने बहती हुई नदी को देखा है? अब हमारे यहां से ना देखो 341 में से कुछ ही एंड्रेज होंगे जिन्होंने बहती हुई नदी को देखा। बहुत सारे लीडरों ने तो बहती हुई नदी भी नहीं देखी। अब ये नदी भी दिखानी पड़ सकती है जूम सेशन के अंदर, की बहती हुई नदी ऐसी होती है सर। वेरी गुड, सोच रहे हैं सर मैंने देखी है कि नहीं देखी। अरे गांव में नहर भी होती है सर, गांव में नहर भी होती है, गंगा नदी है। आपके क्षेत्र में कोई ना कोई तो नदी पड़ती होगी, आपने देखा होगा उसको बहते हुए। 48 लोगों के यहाँ नदी बहती है, 55 लोगों ने आज तक बहती हुई नदी को देखा। मेरे को लग रहा है एक टूर हमें बहती हुई नदी का और निकालना पड़ेगा, ताकि हमारे लीडर बहती हुई नदी भी देख लें कैसी होती है।
70 लीडर ने देखा बहती हुई नदी को। चलो बढ़िया है, 70 लोगों की तो जिंदगी सुधर गई है कि उन्होंने नदी को देख लिया है। वेरी गुड, थैंक यू। आपने देखा होगा, अगर हम बहती हुई नदी से कुछ पानी निकाल लेते हैं और उस पानी को एक जगह रख देते हैं दोस्तों, वो पानी कुछ समय के बाद गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है, उसमें कीड़े आते हैं, उसमें दुर्गंध हो जाती है। लेकिन अगर वो पानी नदी के अंदर बहता रहता तो वो हमेशा पीने योग्य बना रहता। ठीक इसी तरह से एक इंसान का जीवन होता है दोस्तों। अगर इंसान खुद को बेहतर बनाने की निरंतर कोशिश करता है तो वही इंसान जीवन में आगे बढ़ता रहता है। लेकिन जो इंसान उस पानी की तरह एक जगह रुक जाता है तो उस इंसान का जीवन ना किसी और के लिए काम का होता है और ना ही उसके खुद के लिए काम का होता है। सोच के देखिए दोस्तों, 4 लाइन का वर्ड और कितना गहरा अर्थ है इसका। कहने का भावार्थ यह है कि जो इंसान थक के हार मान के बैठ जाता है, उस इंसान की जीवन की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसको कोई सम्मान नहीं देता है, कोई इज्जत नहीं देता है। आज मुकेश सैनी सर को इज्जत क्यों है? आज मुकेश सैनी सर का रुतबा, नाम, सम्मान, मान क्यों है? सोच के देखिए दोस्तों, वो कभी रुके नहीं, कभी थके नहीं, वो भी सब परिस्थितियों में भी लगे रहे। वो लगे रहे, 2017 से आज तक लगे रहे। और यही रीजन है कि कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग पीछे रह जाते हैं। आज राजेंद्र सर को देखिए, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आज पता नहीं कहां कहां कौन कौन से देश में सर ने टीम बना लिया। देवेंद्र सर को देखिए, बहुत सारे लीडर हमारे बीच में, अगर नाम लूंगा तो एक को छोड़ूंगा, दूसरे का लूंगा वो भी गलत है। आप सब जितने भी यहां पे लीडर हैं, 368 लीडर बेहतरीन हैं, बहुत बेहतरीन है। और मैं चाहूंगा एक बार सभी लीडर अपने लिए हैंड रेज करें, अपने लिए फ्लावर बुके आप डालें। और मैं भी आपके सम्मान में, क्योंकि आप बेहतरीन है और मेरा ही फर्ज बनता है आप लोगों का सम्मान करने का, मैं भी आप पे हार्ट इमोजीज के माध्यम से आप लोगों का सम्मान करता हूं। वास्तव में आप बहुत बेहतरीन इंसान है। अब हम यहां पर अपने लिए देखना, हमें अपने लिए देखना है कि आप बहते हुए पानी की तरह बनना चाहते हैं या फिर रुके हुए पानी की तरह बनना चाहते हैं। दोस्तों, डिपेंड आप पे करता है, क्या चाहते हैं आप? बहता हुआ पानी बनना है जिसको लोग घर में ले जाके छिड़काव करते हैं गंगा जल बन के, या रुके हुए पानी का, मटके का या गिलास का, या ऐसा पानी जिसको जानवर पी जाते हैं या जिसके अंदर दुर्गंध आ जाती है? डिपेंड आपके ऊपर करना, आपको बनना क्या है। जीवन में सफलता हासिल करने के लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इस दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं, उन्होंने अपने आप को हर दिन बेहतर बनाया है। एक दिन बेहतर बना के कोई नहीं बैठता दोस्तों। हर दिन आपको अपने अंदर बदलाव करना पड़ेगा। सेल्फ इंप्रूवमेंट से आप अपने जीवन की क्वालिटी को बेहतर बना सकते हैं और इस क्वालिटी की मदद से आप अपने जीवन के लक्ष्य को बड़ी आसानी से कम समय के अंदर हासिल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करना होगा इसके लिए? सबसे पहले सेल्फ अपना सेट टारगेट, लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत सारे लीडर ऐसे हैं दोस्तों इस मीटिंग के अंदर जिनके लक्ष्य ही नहीं। कितने लीडर हैं एंड्रेस करना जिनके लक्ष्य अभी तक निर्धारित नहीं है? वो लीडर एंड्रेस करें जिनके अभी तक लक्ष्य निर्धारित नहीं है। हरिश्चंद्र मिश्रा सर, आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं। एक एंड्रेस हुआ है, हरिश्चंद्र मिश्रा जी। हरिश्चंद्र मिश्रा जी, आपने एंड्रेस किया, मैंने म्यूट की पावर दी है। मैंने बोला ध्यान से सुनिए, जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं है, जिनके टारगेट सेट नहीं है, जिनके गोल सेट नहीं है, जिनके ड्रीम नहीं है, वो लोग एंट्रीज करें। यानी देखो, सुन तो 384 ये पूरे रहे हैं, सुन तो 385 के 85 रहे हैं, पर अब वो लीडर हैंडरेज करें जिनके टारगेट सेट हैं, जिनके लक्ष्य निर्धारित हैं, जिन्होंने जीवन के अंदर क्या पाना है, क्या कमाना है, कब कमाना है, कैसे कमाना है, कैसे पाना है और क्यों पाना है, जिनका विजन, रीजन, डिसीजन सेट है, वो लीडर एंट्रीज करे। वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। दोस्तों, आप मिल सकते हैं इन लीडर से जिनके एंट्रीज है, इनके लक्ष्य निर्धारित है। क्यों? क्योंकि इनकी सोच पॉजिटिव है। इन्होंने डिसाइड किया है कब कैसे क्या कमाना है। मैंने, चलिए डिस्कस करते हैं लक्ष्य के बारे में।
जिस इंसान के जीवन में दोस्तों कोई लक्ष्य नहीं होता ना, वो अब कभी भी अपने आप को इंप्रूव कर ही नहीं सकता। अच्छा, इंसान भागता है, बिजनेस के अंदर भागता है, किसके लिए भागता है? मैक्सिमम लोगों का जवाब आएगा सर पैसे के लिए। उस पैसे का करेगा क्या वो? उस पैसे से वो अपने और अपने घर के परिवार की खुशियां खरीदेगा। भाई खुशियां खरीदनी पड़ती हैं, गाड़ी लेकर आएंगे वो खुशी देती है, पर उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है, उसको खरीदना पड़ता है। बहुत सारे लोग बढ़िया बाइक लेके आते हैं, उसके लिए पैसा लगाना पड़ता है। जमीन लेते हैं, घर बनाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, सामान लेके आते हैं, यानी हमें अपने घर की खुशियां खरीदनी पड़ती हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर मुझे तो कुछ नहीं खरीदना, मुझे पैसा लगाने, मुझे पैसे से खुशी नहीं मिलती, मुझे तो समाज सेवा से खुशी मिलती है। तो मेरे भाई समाज सेवा के लिए भी पैसा चाहिए। बोलते सर मुझे तो घूमने फिरने का शौक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, घूमने फिरने के लिए भी पैसा चाहिए। अरे साधु बनना है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। यानी हर इंसान को हर इस जीवन में पैसा चाहिए चाहिए। बिना लक्ष्य के जीवन जीना दोस्तों व्यर्थ होता है। मान लेते हैं आपको अपने घर में, घर से कहीं जाना है, जब तक आप अपने पास में अपनी मंजिल नहीं होती आपकी, या कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहां तक आपको पहुंचना है, तो क्या कभी भी आप उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं? दोस्तों जवाब आएगा बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। आपके रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं दोस्तों। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं कोई रामायण का पाठ कर रहा हूं। आप बिना किसी लक्ष्य के इंसान इधर से उधर भटकते रहते हैं दोस्तों। लेकिन जब आपके पास एक लक्ष्य होता है, एक मंजिल होती है, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहां है। अब आप वहां पर, आपको उस मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्ते ढूंढने हैं। रास्ते तभी मिलते हैं जब जीवन को जीने का कोई मकसद होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को आज से ही निर्धारित करें। बहुत सारे लीडरों के दोस्तों यहाँ पे लक्ष्य थे। बहुत सारे लीडर्स टॉप 30 लीडर बोर्ड में आए, उन्होंने एफआरटी कमाए, पार्टी इकट्ठे किए, और आज यहाँ पे आने वाले समय में 1 जून से डायो वोटिंग जो हमारा स्टार्ट होगा, 1 जून से आसपास में जो सुनने में आया है, तो वहां पे उनको बहुत बड़े रिवार्ड मिलने वाले हैं। ऐसा नहीं दोस्तों फोटो के अंदर कुछ नहीं आने वाला, बहुत सारी चीजें आने वाली है। 1 जून को देखना आप दोस्तों, बहुत बड़े धमाके होने वाले हैं। 1 जून तक बहुत सारी चीजें आने वाली है, और रियलिटी में बिजनेस अब एकदम से मल्टी ग्रोथ करेगा, एकदम से मल्टी ग्रोथ पे जाएगा। क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें दोस्तों होने वाली हैं आने वाले समय में, जिनकी हमने कभी परिकल्पना भी नहीं की थी। यानी एक होती है कल्पना और एक होती है परिकल्पना। कल्पना हम कर सकते हैं, परिकल्पना कोई नहीं कर सकता दोस्तों। ऐसी चीजें होने वाली है। आप बिना किसी लक्ष्य के इंसान इधर उधर भटकते रहते हैं, लेकिन जब आपके पास एक लक्ष्य होता है और एक मंजिल होती है, तो आपको पता होता है कि आपको जाना कहाँ है। और वहां पर आपको उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते ढूंढने तभी मिलते हैं जब जीवन में जीने का कोई मकसद होता है। इसलिए अपने लक्ष्य को आज से ही निर्धारित करें। अपने ऊपर विश्वास रखें। दोस्तों इंसान कब टूटता है? जब उसका खुद पर से ही विश्वास खत्म हो जाता है। कितने लीडर्स हैं जिनको खुद के ऊपर विश्वास है, जो खुद पर विश्वास करके चलते हैं। आपका खुद पर विश्वास होगा तभी आप किसी दूसरे के ऊपर विश्वास रख पाते हैं। लीजिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर हैं जिनका खुद पर विश्वास है, जिनके हैंडरेज नहीं है। क्या उनको विश्वास नहीं है? क्या उनको विश्वास नहीं है? मैं बात बिजनेस की नहीं कर रहा दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं खुद पर विश्वास रखने की, कि भाई मुझे अपने ऊपर विश्वास है। हमारे बहुत सारे को होस्ट ऐसे हैं जिनके अभी हैंड रेज नहीं हुए हैं, उनको विश्वास नहीं है। हमारे बहुत सारे को होस्ट अभी ऐसे हैं जिनको खुद पर विश्वास नहीं है, हैंड सुन नहीं पा रहे। जगजीत ठाकुर सर, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तेज पिस्दा सर, विजय प्रकाश सर, विवेक श्रीवास्तव सर, वेरी गुड, बहुत शानदार। यानी विश्वास हर किसी को है, विश्वास हर किसी को। इसलिए अपने ऊपर जिसको विश्वास होता है, आज राजेंद्र सर को अपने ऊपर विश्वास था, और पहले दिन से था। मुकेश सैनी सर को विश्वास था, इतनी बड़ी फौज खड़ी कर दी। दोस्तों इतने कम समय में किसी प्रोजेक्ट के अंदर इतनी आईडी लगना, क्या बिना विश्वास के पॉसिबल था? नहीं था दोस्तों। एक नया प्रोजेक्ट,
एक नई टीम का गठन करना, लोग आएंगे नहीं आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारे किंतु परंतु हो सकता है इनके दिमाग में चले हो, पर इन्होंने लास्ट क्या था, अपने ऊपर विश्वास था कि मैं कर सकता हूं, एक बार बना सकता हूं, दो बार बना सकता हूं, इथेरियम में बना सकता हूं, ट्रोन में बना सकता हूं, BSD में बना सकता हूं, मेटा में बना सकता हूं, तो फोटोन में भी बना सकता हूं। और यही अपने ऊपर विश्वास आज देखिए दोस्तों कहां से कहां पहुंचा दिया। मुकेश सैनी सर को, राजेंद्र सर को, यादवेंद्र सर को, सुभाष सर को, जितने भी हमारे को होस्ट लीडर हैं, जितने भी हमारे को होस्ट लीडर हैं दोस्तों, आज बुलंदियों पे है। और को होस्ट ही नहीं दोस्तों, 429 के 429 लीडर हैं। हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी की वो कायाकल्प की है फोटोन के माध्यम से, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास था। और वही विश्वास एक बार फिर से जगाने की जरूरत है, क्योंकि वही समय आ रहा है। जब फोटोन स्टार्ट हुआ था दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो 2.60 प्राइस था टोन का। 2.60 जब अनाउंसमेंट हुई, लॉन्च होते होते 2.8 2.9 तक ये गया था। फिर से इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। हमें अपने ऊपर विश्वास रखकर फिर से स्टार्ट करने का नया मौका मिल रहा है दोस्तों, क्योंकि टोन का प्राइस भी बढ़ रहा है और FRT भी अब आसमान की तरफ धीरे धीरे देखने लगा है। और रिजल्ट दोस्तों आपके सामने अगले 5 से 7 दिन के अंदर होंगे। क्या हुआ एकदम से, क्या हुआ एकदम से, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अपने ऊपर विश्वास रखे। जीवन में आगे बढ़ने का और सफलता प्राप्त करने का जो मंत्र है वह है खुद के ऊपर विश्वास करना। जीवन में सफलता हासिल करना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं होता दोस्त, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखना हर किसी के हाथ में होता है। मान लेते हैं तो हार है, और ठान लेते हो तो दोस्तों जीत होती है। मान लेते हैं तो हार है, और ठान लेते हैं तो दोस्तों जीत है। डिसीजन आपका है, मानना है या फिर से ठानना है। दोस्तों मैं तो ठानने जा रहा हूं, मैं तो ठानने जा रहा हूं, मैं ठान चुका हूं। मैंने माना नहीं, मेरा हैंडरेज है। आप लोग ठान चुके हैं तो हैंडरेज कर सकते हैं। जिन लोगों ने ठान लिया कि एक बार और, एक बार और सर हम लगाएंगे जोर, और इस बार हम अर्निंग करेंगे मोर 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 और मोर। कभी भी जीवन अपनी काबिलियत के ऊपर शक ना करें दोस्तों। आपके पास जो काबिलियत है ना दोस्तों, इस दुनिया से अलग है, क्योंकि आप फोटोन के अंदर हैं। जिन लोगों के, जो लोग फोटोन में नहीं अभी दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको इसके बारे में पता नहीं है। यानी आपके पास काबिलियत है, आप फोटोन में शक ना करें, क्योंकि जब आप खुद के ऊपर शक करने लग जाते हैं तो आपकी सोच धीरे धीरे आपको नकारात्मक होती चली जाती है, नेगेटिव हो जाती है। इसके बाद अगर आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी भी होगी ना, वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। इसलिए आपको अपने आपको यह बोलना है कि मैं भी काम को कर सकता हूं, मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। जब आप ऐसा बोलते हैं तो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। तो जहां भी आप लीडर बैठे हैं, एक बार अपने मुख से बोलिए कि मैं किसी भी काम को कर सकता हूं, मैं किसी भी काम को कर सकता हूं। दोस्तों 2 बार अपने मुख से तेज आवाज में बोलिए, भले ही आपके आसपास आपका परिवार हो। एक बार उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, इसके अंदर पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। एक अच्छे सुनने वाले बने। मैं हमेशा बोलता हूं दोस्तों, जो जितना बड़ा श्रोता होता है ना, वो उतना बड़ा वक्ता भी होता है। इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा मूल मंत्र सफलता क्या है? बी अ गुड लिसनर। आपको अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। यानी दुनिया आपको पता नहीं क्या क्या बोलेगी। इस फोटो में आप देख रहे हैं दुनिया क्या क्या बोल रही है, कानों में बहुत सारी आवाजें जा रही हैं, पर ये क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं, पर संचित मुद्रा में है, रिएक्शन नहीं है। हम छोटी छोटी बातों पे दोस्तों रिएक्शन देने लग जाते हैं। हमारा गुस्सा, हमारा प्यार 1 सेकंड के अंदर बदल जाता है। तो हमें क्या करना है? एक अच्छा श्रोता बनना है। इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक इंसान के लिए बोलना इतना जरूरी नहीं होता है जितना कि सुनना जरूरी होता है। अगर आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं
तो आपको सामने वाले इंसान की बातों को सुनना आना चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी इंसान की बातों को अच्छे से नहीं सुनते दोस्तों, अच्छे से समझते नहीं है। अब इस जूम सेशन में देख लीजिए दोस्तों, 238 240 लीडर है, 240 लीडर हैं। अब सुन कितने रहे हैं? आपके सामने स्क्रीन पे आएगा, सुन कितने रहे हैं? 2, 3, 6, 10, 18, 20, 31। सुन कितने रहे? 41। 440 में से 50 लोग सुन रहे हैं दोस्तों, अभी तक 65 लोग सुन रहे हैं। 65 लोगों तक आवाज जा रही। मैंने बोला जो अच्छा श्रोता होता है वही अच्छा नेटवर्कर होता है, वही बड़ा काम करता है। 92 लोग, 93, 94, 96, 97, 98, 100, 104, 105, 106, 107 लोग दोस्तों सुन रहे हैं। इतने ही लोग सुनते हैं दोस्तों। और कामयाबी इस बिजनेस का मूल मंत्र है कि आपके साथ, कहते हैं ना, अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो, 3 से 4 लोग ही सुनते हैं, और उतना ही रिजल्ट दोस्तों यहाँ पे है। 450 में से 122 लोगों की एंट्रीज हैं जो सुन रहे हैं। और सुनना भी चाहिए दोस्तों, सुनना एक अच्छा गुण है, बहुत अच्छा गुण है। जब तब तक आप उस बात की गहराई को कभी नहीं जान सकते, और जब आप किसी इंसान की बातों को धैर्य से अच्छे से सुनते हैं तो आपके अंदर धैर्य आने लग जाता है। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, कोई एक व्यक्ति बात कर रहा है, उसकी बात को बार बार काटता रहता है। अगर एक बार इंसान की बातों को आप अच्छे से सुनोगे तो बातें आपके अंदर जाएंगी, और आपके अंदर क्या डेवलप होगा? पेशेंस की क्वालिटी डेवलप होगी, धैर्य डेवलप होगा। धैर्य के साथ आप किसी भी काम को आसानी से पूरा कर सकते हैं। खुद के विकास का जो सबसे पहला कदम होता है दोस्तों, वो होता है सुनना। सुनने की कला जिस इंसान के अंदर होती है, उसके अंदर अच्छा बोलने की कला अपने आप आ जाती है। ये दोनों चीज आपस में एक साथ जुड़ी होती है। आपकी बातों को कोई इंसान तभी सुनेगा जब आप सामने वाले की बातों को अच्छे से सुनेंगे। तो हमें क्या करना, आज के बाद सुनने की आदत को डेवलप करना है। अपने आप को जाने। क्या आप अपने आप को जानते हैं? कितने लीडर हैं जो अपने आप को जानते हैं? आज बहुत एंट्रीज कराऊंगा दोस्तों, रियलिटी में कराऊंगा, क्योंकि मुझे 100% चाहिए। कितने लीडर हैं जो अपने आप को जानते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूं और मैं ये काम कर रहा हूं। जिनको अपने बारे में पता है, अच्छा क्या करता हूं मैं क्या बुरा करता हूं, मेरे अंदर क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या कमियां हैं, ये हर इंसान अपने आप के अंदर बेहतरीन तरीके से जानता है। वेरी गुड, बहुत शानदार, मजा आ रहा है दोस्तों। रियलिटी में यही प्यार चाहिए। सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, यानी खुद के बेहतर बनाने के लिए, विकास के लिए आपको अपने अंदर ये जानना बहुत जरूरी है। खुद को जानने का अर्थ यह है कि आपकी कमजोरियां क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं। ये सब चीजें आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब तक आप अपनी ताकत के ऊपर काम करते हैं, जब आप अपनी ताकत के ऊपर काम करते हैं तो आप उसके बेहतर परिणाम निकाल सकते हैं। लेकिन जब आप ऐसा कोई काम करते हैं जो आपकी कमजोरी होता है, तो उस काम में आप कभी भी बेहतर काम नहीं कर सकते हैं। जब आप खुद को जानने की कोशिश करते हैं तो आपको पता लगता है कि आपकी क्या कमजोरी है और क्या आपकी ताकत है। उसके बाद का अगला जो कदम होता है, उसमें आपको अपनी ताकत के ऊपर काम करना है और अपनी कमजोरी को छोड़ देना है। इस तरह से आप एक एक दिन करके खुद को बेहतर बनाते चले जाते हैं। हर इंसान को पता है दोस्तों उसकी कमजोरी क्या क्या कमी है। बहुत सारे लोगों की फील्ड में जाने के बाद कमी पता लगती है। मैं अक्सर अपनी टीम में लीडरों को टोकता हूं, आपको अपने अंदर ये सुधार करना चाहिए। जो लगता है मैं मुंह पे बोलता हूं, और मेरी टीम इतनी अच्छी है दोस्तों, इतनी शानदार है। मेरी टीम का हर एक लीडर इतना, मैं कहता हूं, डिसिप्लिन में है कि वो हर बात को मानता भी है और तुरंत तत्काल प्रभाव से अपनी उस हैबिट को चेंज भी कर लेता है। और मुझे गर्व है इस बात का दोस्तों कि हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन टीम मेरे पास है। डर का सामना करना सीखे, लर्न टू फेस फियर। दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम डर का सामना नहीं कर पाते। छोटी छोटी बातें हमें डराती हैं। अच्छा, डर किसको लगता है? हैंड रेज करना जिसको पता है डर किसको लगता है। कौन डरता है दोस्तों? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे लीडरों ने हैंड रेज किया है। और हमारे बीच में आदरणीय महेश बाबू सर को मैं म्यूट करके पूछूंगा। महेश बाबू सर, बताना, डरता कौन इंसान है?
किसको डर लगता है? जब व्यक्ति नई चीज से, नए काम से सामना करना पड़ता है, उस समय आदमी को, सभी को डर लगता है। मनुष्य का स्वभाव है डरना। लेकिन जब वो फेस कर लेता है तो उसके बाद में उसका डर भाग जाता है। इसलिए कहते हैं डर के आगे जीत है। हेलो। जी सर, जी सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक इंसान कोई नए काम की शुरुआत करता है तब उसको डर लगता है, पर एक और जगह इंसान डरता है, एक और जगह इंसान डरता है। अशोक इक्कत सर, आपको मैं म्यूट की पावर दे रहा हूं। इंसान कब डरता है? अशोक इक्कत सर, यस सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मंच पे बोलने का मौका दिया। इंसान सबसे ज्यादा तब डरता है तब उनकी कुछ खुद की कुछ गलतियां हो। बिल्कुल। और थैंक यू सर। थैंक यू सर, बिल्कुल सही कहा। इंसान कोई गलत काम करता है दोस्तों तब भी डरता है। यानी किसी नए काम की शुरुआत करता है, जैसे आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, आपको एकदम से गाड़ी दे दी जाए, भाई चला, मैं बैठा हूं, तो आपको डर लगेगा। और वहीं आपने कोई गलत काम कर रखा है तो भी आपको डर लगेगा। गलतियां दोस्तों हर इंसान से होती हैं, मुझसे भी होती हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर सारी कला संपूर्ण और मैं गलती नहीं करता हूं, गलती मुझसे भी होती है और कई बार बहुत बड़ी गलतियां भी कर देता हूं। पर अगर मैं उन गलतियों को सुधारने के लिए अगर आगे बढ़ूं, मैं उस डर का सामना करूं कि जो मैंने गलत कर दिया मुझे उसको सुधारना है, तो दोस्तों आपके अंदर बहुत सारी चीजें इंप्रूवमेंट होती हैं। कैसे? जीवन में आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने का जो सबसे पहला नियम है, अपने हर एक डर का सामना करना। जब आप अपने डर से दूर भागते रहते हैं तो आप असल में खुद से दूर भागते हैं। एक इंसान के अंदर बहुत तरह के डर छुपे होते हैं, वो डर ही इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते हैं। एक इंसान के असफल होने का सबसे बड़ा कारण होता है वह डर ही होता है। डर की वजह से इंसान के अंदर आत्मविश्वास की कमी आती है। अगर आपके पास में बहुत ज्यादा नॉलेज है और उस डर की वजह से आप अपने उस ज्ञान को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कभी भी जीवन में कुछ बेहतर नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हमारे बीच में इतने जबरदस्त लीडर हैं जो मेरे से भी बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हैं, बहुत शानदार बोल सकते हैं, पर उनका आत्मविश्वास नहीं है, डर लगता है बोलने में, और यही डर उनको आगे बढ़ने नहीं देता। हमारे गलत कमिटमेंट हो जाते हैं, हम रॉन्ग कमिटमेंट कर देते हैं टीम से, और फिर टीम के सामने जाने से डर लगता है, यार मैंने ये चीज बोल तो दी पर ये चीज हो नहीं पा रही है, तो भी डर लगता है। डर बहुत तरह का होता है, पर अगर इस डर को दोस्तों आपने कंट्रोल कर लिया, इस डर से आप एक कदम आगे निकल गए, दोस्तों मैं गारंटी देता हूं इस बिजनेस में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ हमारा डर हमें कामयाब होने से रोक कर बैठ जाता है। तो कितने लीडर आज बोल रहे हैं सर आज के बाद हम अपने डर का सामना करेंगे, हम अपने डर का सामना करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। जो गलतियां हुई है, होती हैं दोस्तों, मैंने बोला इंसान गलतियों का पुतला है, होती है, उनको हम आज से सुधारना शुरू करेंगे। हम अपनी टीम से बात करेंगे, जो हमसे छोटे छोटे गलत कमिटमेंट हो गए हैं, चाहे वो किसी के माध्यम से हुए, अपलाइन ने गलत बताया, हमने अपनी टीम को आगे बता दिया, हम उसको सुधारेंगे और मिलजुल कर एक दूसरे का साथ लेकर हम आगे बढ़ेंगे। अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें स्वीकार करें। गलतियां मैंने बताया दोस्तों हर इंसान से होती है, पर जो उनसे सीखता है, जो उनको सुधारता है, वो आगे बढ़ता है। एक इंसान सफल तब बनता है जब वो अपनी गलतियों से सीखता है और उनको स्वीकार करता है। इस दुनिया का हर इंसान कोई ना कोई गलती जरूर करता है। अगर हम अपनी बात करें तो हम हर एक दिन गलती करते हैं, लेकिन स्वीकार हम अपनी एक भी गलती नहीं करते। जब तक आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक इंसान को सफलता नहीं मिलेगी। अच्छा, वो लीडर हैंड रेज करे जिसने आज तक कोई गलती ही नहीं की जिंदगी में। एक भी इंसान नहीं मिला दोस्तों। कुछ ना कुछ छोटी छोटी गलतियां हमारे एक इंसान से होती हैं, जाने अनजाने, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ गलतियां, ऐसा नहीं आज के बाद नहीं होंगी,
ऐसा नहीं है कि आज के बाद हम गलतियां करना बंद कर देंगे, गलतियां फिर भी होंगी, पर अगर हम अपनी गलतियों से सीख लें, अपनी गलतियों से सीख लें और उनको सुधारना शुरू कर दें, तो मैं गारंटी देता हूं दोस्तों, आप इस दुनिया के सबसे बेहतर इंसान होंगे। जब तक आप खुद को एक बेहतर इंसान नहीं बना सकते, एक सफल इंसान वह होता है जो गलती करता है फिर उससे सीख लेता है और उस गलती को जीवन भर दोबारा नहीं करता है। गलती दोस्तों एक बार होती है, बार बार जो होता है वो गुनाह होता है, वो सोची समझी साजिश होती है। लेकिन एक महान इंसान वह होता है जो दूसरों की गलतियों से सीख लेता है और उस गलती को कभी भी नहीं करता। अगर आप दूसरों की गलती से सीख लेते हैं तो आप खुद को बहुत जल्द बेहतर बना सकते हैं। तो कितने लीडर हैं आज से अपनी गलतियों से सीखेंगे और उस गलती को जो हो चुकी है उसको कभी दोबारा नहीं दोहराएंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त। मैं भी एंड्रीज कर लेता हूं दोस्तों, क्योंकि मैं भी तो इंसान ही हूं। वेरी गुड। समय समय पे खुद को प्रेरित करें, यानी मोटिवेट खुद को। जो इंसान मोटिवेट, मैंने बोला इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में वही इंसान कामयाब है जो सेल्फ मोटिवेट है। धक्का स्टार्ट कभी नहीं चलता दोस्तों इस बिजनेस के अंदर। कैसे? खुद के बेहतर विकास के लिए आपको समय समय पर खुद को प्रेरित करना बहुत जरूरी होता है। हर इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, कभी दुख आते हैं तो कभी सुख भी आते हैं। सुख में हर इंसान सुख को बेहतर मानता है, लेकिन दुख में इंसान खुद को हमेशा अकेला महसूस करता है। तो उस समय आपके पास में कोई ऐसा मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है जो आपके जीवन में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। खुद को प्रेरित करना एक बहुत बड़ी कला है। यह कला हर इंसान के अंदर नहीं होती है, लेकिन जब इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तो पूरी तरह टूट जाता है और कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन अगर उस समय उस इंसान के पास में कोई ऐसा लक्ष्य होता है या कोई ऐसी प्रेरणा होती है जो उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, तो इसका मतलब वह इंसान खुद को बेहतर बनाता जा रहा है। दोस्तों मैं सच्चाई बताऊं, मेरे जीवन में भी नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा नहीं आती है, और मुझे भी सेल्फ मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। मैं क्या करता हूं उस समय, मैं अपनी जिंदगी का वो सबसे बुरा समय, मैं अपनी जिंदगी का वो सबसे बुरा समय याद करता हूं जिसको मैं अपने जीवन में दोबारा नहीं चाहता। मैं उस समय को याद करता हूं कि मेरे साथ उस समय क्या हुआ था, मैं कितना अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मरने की कगार पे था, कोई संभालने वाला नहीं था। और दोस्तों वही सबसे बड़ा जीवन का दुख है, मुझे प्रेरणा देता है आगे बढ़ने के लिए। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा कष्ट मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। दोस्तों सीखना है, सुख कभी भी आपके अच्छे बीते हुए समय कभी आपको मोटिवेट नहीं करते। मोटिवेट करते हैं तो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा वो दुख, वो कारण जिसको आप अपनी जिंदगी में दोबारा कभी नहीं लाना चाहते, वो आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए। दोस्तों डिपेंड आप पे करता है, आप वहीं रुकना पसंद करेंगे या उस परेशानी से निकलकर आगे बढ़कर एक इतिहास बनाने की तरफ अपना कदम रखना पसंद करेंगे। दोस्तों डिसीजन आपका है। आई थिंक सो गए सब। अपनी एक टू डी लिस्ट तैयार करें, अपनी एक टू डू लिस्ट तैयार करें। क्या होता है इस लिस्ट के अंदर? जब आप अपने लिए एक लिस्ट तैयार करते हैं और उसके अंदर अपने पूरे दिन के काम को लिखते हैं, तो आप उसके अनुसार हर एक काम को आसानी के साथ कर सकते हैं। इस लिस्ट को तैयार करने का जो सबसे बड़ा फायदा वह है कि आप इसके अंदर अपने हर काम को लिख सकते हैं और आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि किस काम को आप किस समय पर करना है, जिससे आपका माइंड पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि किस काम को आपको कब करना है और कब नहीं करना है। टू डू लिस्ट तैयार करने से आपके माइंड के ऊपर प्रेशर नहीं बनता, आप खुद अपने समय को बहुत ही आसानी के साथ से मैनेज कर सकते हैं। इसलिए खुद को बेहतर बनाने के लिए आपको टू डू लिस्ट तैयार करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, कितने लीडर इस मीटिंग के अंदर जो डायरी पेन लेके बैठे, एक बार हैंड रेज करेंगे?
और दोस्तों मैं वीडियो ऑन करा के देखूंगा। ऑनेस्ट, ईमानदारी, सिर्फ ईमानदारी की बात करनी है। मैंने बोला था ईमानदारी का बिजनेस है और ईमानदारी से ही एंट्रीज करेंगे। वेरी गुड, बहुत सारे लीडर हैं जो ईमानदार हैं। और रियली में दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ आता है मुझे, पर मुझे जितना आता है ना मैं कोशिश करता हूं उसको आगे सिखाने की और आगे और सीखने की। हमेशा सीखने के लिए दोस्तों तैयार रहें, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब इंसान सीखना बंद कर देता है तो वो आगे भी नहीं बढ़ पाता। इंसान सीखना कब बंद करता है? उसको लगता है कि मैं बन गया भगवान, मुझे सब आता है। और जो ये बोलता है ना मुझे सब आता है, दोस्तों उसको कुछ भी नहीं आता है। जो इंसान सीखता है वो इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो और जो इंसान सीखना बंद कर देता है वो इंसान एक जिंदा लाश बन जाता है। जिस इंसान के अंदर सीखने की कला होती है वो इंसान इस दुनिया का सबसे सफल इंसान होता है। आप जिस भी क्षेत्र में कुछ भी काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र से संबंधित लोगों से आप सीख सकते हैं। आप कहीं पर भी कभी भी किसी भी इंसान से कुछ भी सीख सकते हैं। आप छोटे से या फिर बड़े से सीख सकते हैं, क्योंकि जो इंसान सीख रहा है वह इंसान ग्रोथ कर रहा है। जो इंसान सीख रहा है वही आगे बढ़ रहा है, और जो नहीं सीख रहा दोस्तों आज उसका बिजनेस भी जीरो होता जा रहा है। यही रीजन है हमें सीखना बंद कर दिया है। ये जो मैंने 10 अभी चीजें बता रहा हूं, 9 बता चुका हूं दोस्तों, 10वीं अभी चल रही है। तो आपको देखना है आके ये चीजें हमें कब बदलनी है। दूसरों को खुश रखना बंद करें, दूसरों को खुश रखना बंद करें। अब खुश रखने का मतलब, ध्यान से सुने, हम कभी भी खुद को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जीवन में कभी भी किसी को खुश नहीं रख सकते। आज आज हमारे बीच में बहुत सारे लीडर हैं, बहुत सारे जबरदस्त लीडर हैं। और मैं यहाँ पे कृष्णा वर्मा सर, आप अपने माइक को म्यूट करेंगे? कृष्णा वर्मा सर, हाँ सर। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियां लेके आते हैं, नहीं लेके आते? बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। क्या हम हर किसी इंसान को खुश रख पाते हैं? कभी नहीं सर, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान को नहीं। खुश पॉसिबल नहीं है सर। हम दूसरों को खुश रखने के लिए अपने जीवन में दुख लेके आते हैं, और दूसरे लोग हमारे उन्हीं दुखों का मजाक बनाकर चले जाते हैं। यानी एक चीज क्लियर है, अगर आप दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण वर्मा सर आपका। यानी हम दूसरों को खुश रखने की कोशिश करेंगे, दूसरे लोग खुश नहीं हो सकते। तो हमें करना क्या है? दूसरों को खुश रखने की कोशिश बंद करनी है, दूसरों को आगे बढ़ाना है। हम बहुत कोशिश करते हैं, मैं अपनी टीम में हर इंसान को खुश रखने की, इवन बात करूं दोस्तों, हम अपने घर में अपनी वाइफ को भी खुश नहीं रख सकते। छोटी छोटी चीजें कभी ना कभी वहां भी नकारात्मक बन जाती है। हम चाहते हैं अपने माँ बाप को खुश रखे, हमेशा नहीं रख सकते दोस्तों। हमें खुद को बेहतर बनाना है कि खुशियां अपने आप आ जाए। हमें खुद को उस तरीके से बेहतर बनाना है खुशियां अपने आप आ जाए। अगर आप किसी की खुशी की जिम्मेवारी लेते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है। अब आप उस इंसान को खुश करने के लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अगर आप किसी दिन किसी वजह से उस इंसान को खुश नहीं कर पाते तो आप भी दुखी हो जाते हैं। हम खुश किसको करना चाहते हैं? हम अपने आप को, अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं जो हमारे दिल में है, और वह इंसान भी दुखी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले अपनी खुशी के ऊपर ध्यान दे, फिर बाद में दूसरों की खुशी की बात करेंगे। आज आपने क्या सीखा दोस्तों? मीटिंग मेरी लगभग समापन की ओर है। आपने क्या सीखा? खुद के अंदर सेल्फ इंप्रूवमेंट करना आज के इस दौर में इतना जरूरी हो गया है। यदि आप खुद को समय के साथ नहीं बदलते हैं तो इस दुनिया में आप पीछे रह जाते हैं और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरी जो ट्रेनिंग सेशन यहीं तक का था दोस्तों। मैं सिर्फ एक लास्ट बात यही कहना चाहता हूं कि इस दुनिया में सफल होना दोस्तों उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हम सोच कर बैठे हैं। इस दुनिया में सफल होना बहुत आसान है, पर कब हो सकते हैं? जब हम अपने अंदर की बदलाव ले आए। आज दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर आप लाइव देखेंगे हमारे टोन का प्राइस
दोस्तों लगातार बढ़ रहा है। अभी टोन कितना है? टोन का प्राइस है, बहुत शानदार प्राइस चल रहा है दोस्तों। और इसका पता आप अपने पोर्टफोलियो को ओपन करते हैं ना दोस्तों, वहां से पता लगता है। आज लगभग जो है हमारा टोन 2.60, FRT 50। दोस्तों बदलाव स्टार्ट हो चुका है। अब इस बदलाव की नदी में बहते हुए हम भी अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं, या किनारे खड़े होकर इसको देखते रहें। और बहुत सारे लोग इसमें गोता लगाकर निकल जाएंगे। मिस्टर विजय प्रकाश जी हैं, सुभाष जी हैं, कृष्णा वर्मा जी हैं, मोहन तांडिया जी हैं, राजेंद्र सर, यादविंदर सर, राजेंद्र सुरैंजा जी, जांगड़ा जी हैं, महेश बाबू जी है, KL शर्मा सर है, SS तोमर सर हमारे, PK मीना सर है, सागर लिम्बाशिया जी हैं, पवार सर हैं, हरीशचंद्र मिश्रा जी हैं। यानी बहुत सारे लीडर हैं। जगजीत ठाकुर जी हैं हमारे, और विवेक श्रीवास्तव जी हैं, तेज पिस्दा जी हैं, सुनील गावड़े जी हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर हैं दोस्तों, सॉरी जिनका नाम नहीं लिया। ये लोग नदी बह रही है, ये सबसे पहले छलांग लगाते हैं। ये लोग सबसे पहले छलांग लगाते हैं। जो टॉप 30 पे हमारे कुलदीप लाडवा जी हैं, लगातार छलांग लगाते रहते हैं, 100 की गज जी हैं। और कुछ लोग दोस्तों नदी के किनारे खड़े होकर सोचते रहते हैं कि सफलता की नदी बह रही है, कहीं मेरे पैर गिल्ले हो गए तो, कहीं डूब गया तो, ना तैर पाया तो। अरे भाई नहीं तैर सकते तो बाल्टी लेके नहा तो लो कम से कम वहां पे खड़े होके। अरे कुछ तो छींटे आएंगे भाई, कुछ तो जिंदगी में सुधार होगा। और अगर आप उस नदी के आसपास भी नहीं जाओगे दोस्तों, वो नदी बहती हुई आगे निकल जाएगी और बहुत सारे लोगों को अपने साथ लेके जाएगी जो सफल हो जाएंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनवाइट करने जा रहा हूं एक बहुत शानदार, जानदार, बेहतरीन पर्सनैलिटी। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंचा पा रही है तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनवाइट करता हूं मिस्टर और राजेंद्र सिंह सर। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है तो आप आए, सेशन को आगे बढ़ाएं। मेरा सेशन यहीं तक का था। थैंक यू सर, मुझे मौका दिया आज आपने। धन्यवाद। जय हिंद, जय फोटो। चलिए, सो थैंक यू सर। थोड़ा माफी चाहूंगा सर, क्योंकि सर अपनी मदर को लेके इमरजेंसी जबलपुर हॉस्पिटल को निकले हैं, इसलिए सेशन को कंटिन्यू मुझे करना है। तो आप सर और लास्ट में मुकेश सैनी सर को जरूर इनवाइट कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया सर, सुपर डुपर जबरदस्त सर अनिल सोनी सर। आपने हर एक चीज, जितने भी यहाँ पर नए लीडर्स हैं, जिन्होंने भी बेस से स्टार्ट किया, मतलब स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, एक लीडरशिप की क्वालिटी कैसे हमारे अंदर आती है, हर एक क्या क्या अचीवमेंट हम उसके अंदर करते हैं। आज जितने बड़े बड़े लीडर पैसा बना रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, क्यों बना रहे हैं सर? ये सारी चीजों से निकल कर बाहर आए हैं, तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ेगी। तो एक बार तमाम साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर का वेलकम करें, हार्ट इमोजीज के माध्यम से, हार्ट हैंड्स के माध्यम से, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं डिजिटल कर सकते हैं। कितने सारे साथी हैं जो मजा आया, जिनको आज बड़े लेवल पे सीखने को मौका मिला, आज जबरदस्त तरीके से मजा आया। बहुत बढ़िया, सुपर सुपर डुपर सर, बहुत सारे लीडर। तो साथियों, मैं आप सभी साथियों को कंफर्म कर दूं कि आज जैसे कि सर ने अभी कंफर्म किया आपको, मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि सर यहाँ पर आप देखते हैं, एक टोन की जो वैल्यू चल रही है अभी प्रेजेंट टाइम में, एक टोन की वैल्यू चल रही है सर 2.72, मतलब करीब करीब $3.25 का एक टोन है अभी प्रेजेंट टाइम में। वहीं पर FRT 51.70, नियर अबाउट $52 के बीच में एक FRT था। अब अगर मैं बेस प्रोग्राम की बात करूं तो सर बेस प्रोग्राम में 2127 टोन लग रहे थे, मात्र $4000 में 12 के 12 स्लॉट हो रहा था। लेकिन आज कितना होगा? आज कितना होगा सर? 21 टोन इंटू $3 कर लो तो नियर अबाउट करीब करीब $6000, 6 लाख रुपए लगेंगे, 6 लाख रुपए के आसपास लगेंगे बेस प्रोग्राम के 12 के 12 स्लॉट करने में। वहीं पर FRT हमारा लार्ज, सबसे डाउन कहां पे था? 42, उठ के सर 52, ग्रो, मार्केट ऊपर जा रहा है। तो सर सीधा सा समझ लो कि मौका मिला सबको, अपॉर्चुनिटी मिला सबको। आज कोई भी सिंगल एक आदमी ये नहीं कह सकता कि सर मैंने FRT खरीद के रखा और मुझे लॉस हुआ, एक आदमी नहीं कह सकता, क्योंकि FRT ने हर तरीके से संभव प्रयास किया हम सभी साथियों को पैसा बनाने का और इनकम करने का। आज हम लोग जब स्टार्टिंग किए थे 4 टन बेस प्लान के अंदर, उस समय $3 का रेट चलता था, आज से 1 साल पहले। लेकिन सर आज वो देखने का मौका आया और फिर से दोबारा से $4.5 के ऊपर भी हमने स्लॉट, 10वां स्लॉट मैंने $4.5 के ऊपर अपडेट मारा था।
तो सर ऐसे करके पैसे बहुत सारे लगते थे, लेकिन इनकम भी जबरदस्त आता था। अब आप में से बहुत सारे लीडर बोल रहे हो सर स्लॉट महंगा हो गया। सर स्लॉट महंगा नहीं होगा, हमारी इनकम बड़ी हो गई। मैंने रात के सेशन में भी कंफर्म किया था, भाई जितना बड़ा आपका अमाउंट स्लॉट के अंदर, उतनी बड़ी आपकी अर्निंग, उतनी बड़ी अचीवमेंट होगी। आज अगर रियल्टी इनकम देखें, आज जितने भी लीडर हैं जिनके भी डैशबोर्ड पे प्रॉफिट दिख रहा होगा, वो रियल्टी प्रॉफिट दिख रहा होगा, आज रियल प्रॉफिट दिख रहा होगा, जितने भी सीनियर हैं। बाकी मैं ज्यादा बाधा नहीं बनूंगा आप लोगों के सामने, क्योंकि मुझे भी सुनना है सर को, क्योंकि मैं भी सर का बहुत बड़ा फैन हूं, क्योंकि सर के गाइडलाइन के माध्यम से, नॉलेज के माध्यम से हमने भी बहुत सारा यहाँ पर इनकम किया और पूरी टीम के साथ करवा रहे हैं। मैं इनवाइट करना चाहता हूँ हमारे मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें सर। आप मिस्टर मुकेश सैनी सर, आप होस्ट हैं, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं सर, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें और सेशन को क्लोजिंग की तरफ भी ले चलेंगे। चलो, शायद सर के पास कोई नेटवर्क इश्यू या कोई फोन कॉल वगैरह आ गया होगा। फिर यहाँ पे कुछ लीडर हैं जिन्होंने आज से 1 साल पहले बेस प्रोग्राम में स्टार्टअप किया था, कितने रुपए में उन्होंने स्लॉट बाई किया था और आज किस तरीके से उन्होंने स्टार्टअप किया, कैसे स्टार्टअप किया, किसी ने 5 स्लॉट, किसी ने 6 स्लॉट, और आज अच्छी खासी इनकम भी ले रहे हैं। मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले, चलिए मे भी लगता है सर आ चुके हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सबके मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर, अगर आप अवेलेबल हो चुके हैं सर, आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें सर। आप मिस्टर मुकेश सैनी सर, अगर आप अवेलेबल हो चुके हैं, चलो। हमारे साथ बने हुए हैं अजीत जांगड़ा सर, आप को होस्ट भी हैं सर। आपने कैसे स्टार्ट किया था सर, कितने स्लॉट से स्टार्ट किया था और क्या कुछ अचीवमेंट है सर, प्लीज 1 से 2 मिनट का मैसेज के जरिए आप बताएंगे। थैंक यू विजय प्रकाश जी। और जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो रियल बोल रहा हूँ दोस्तों कि मेरे पास खुद के पास कोई पैसा भी नहीं था। मैंने उधार लेके सिर्फ 6 स्लॉट से स्टार्ट किया था और 6 स्लॉट के बाद में मेहनत किया और मेहनत करके आज मैं बेस के अंदर भी 12 स्लॉट है और ट्रिनिटी के अंदर भी 12 स्लॉट है। और यहाँ पे 12 स्लॉट के साथ में मैंने यहाँ पे थाईलैंड अचीवर किया, मैंने एक गाड़ी भी लिया, मैंने आज एक अच्छा सा एक प्लॉट भी लिया है और अपने घर में अभी मैं ऊपर का मंजिल बनाना भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये सारा काम हुआ है, ये सारा एक ही चीज से हुआ है, मैंने सिस्टम पे विश्वास किया, अपने खुद पे विश्वास किया कि मैं कर सकता हूँ। और आज अनिल सर ने बहुत सारी चीजें हमें सिखाई हैं कि ये जो सारा का सारा खेल है, खुद के ऊपर विश्वास और प्रोजेक्ट के ऊपर विश्वास करने पे ये सारा कुछ होगा। और हम बहुत सारी गलतियां करते हैं, अनिल सर ने सिखाया है कि आज उन गलतियों को सुधारें, अपने आप के ऊपर सेल्फ सेल्फ के अंदर जो जो हमें कमियां नजर आ रही हैं उनको हम लिखें और उनको हम दूर करें, तभी जाके हम कामयाब हो सकते हैं। तो ये मेरा सफर रहा और कामयाब सफर रहा। और अभी हम सर के थाईलैंड टूर भी अचीव करके आए और वहां पे घूम के आए, बड़ा इंजॉय किया। पैसा तो आ रहा है, पैसे के साथ में इंजॉयमेंट भी हो रहा है, इंजॉयमेंट के साथ में सारी खुशियां जो आज हम चाहें, अभी जो भी कुछ चाहते हैं, जो खरीदना चाहते हैं वो हम खरीद पाते हैं, क्योंकि फोटोन इतना पैसा दे रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। अभी और भी बढ़िया हो गया, जब मैंने स्टार्ट किया था उस टाइम $3.5 का था टोन, और आज वो धीरे 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 बिल्कुल डाउन आ गया था, 1.6 के आसपास आ गया था, 1.6 1.2, मतलब इस बिल्कुल डाउन आ गया था, 3 गुना डाउन आ गया था। और अभी उन्हीं बुलंदियों पे दोबारा जा रहा है और हमारा जो पे आउट दिखा रहा था वो कम दिखा रहा था, वो अभी उसी लेवल पे दोबारा आने जा रहा है। और जो हमने शुरुआत किया था, हमें इनकम बहुत ज्यादा आती थी, वो इनकम अब दोबारा आनी स्टार्ट हो गई है। तो विजय सर बड़ी खुशी हो रही है, मजा आ रहा है। जय हिंद, जय फोटोन। चलो बहुत बढ़िया सर, सब बहुत बढ़िया सर, सुपर डुपर जबरदस्त, बहुत अच्छा मैसेज रहा सर आपका। सर सब कुछ को हल्के में ले लेना, लेकिन फोरटॉन जब भी किसी भी करेंसी को हाथ लगाता है, फोर्स आज जब भी कभी भी किसी भी करेंसी को हाथ लगाता है, उस करेंसी के बारे न्यारे होते हैं, उस करेंसी का जिंदाबाद होता है सर। चाहे इथेरियम हो, आज देख लो पीक पे है, पीएनबी देख लो पीक पे है, TRON ट्रोन देख लो पीक पे है, TON टोन पीक पे है। क्यों सर जी? हमारी कम्युनिटी का पावर है। मैंने 2022 के अंदर एक छोटा सा न्यूज पढ़ा था, सबसे ज्यादा गैस फीस जहां बाइनेंस को मिल रहा था, वो कौन से प्लेटफॉर्म से मिल रहा था सर? फोरसाज के प्लेटफॉर्म से मिल रहा था। सबसे ज्यादा गैस फीस 2022 के अंदर गैस फीस के चार्ज के रूप में फोरसाज
के द्वारा ट्रस्ट वॉलेट को और बाइनेंस को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि सर जी क्राउड 10 से 15 लाख लोगों का आ गया था, है ना। और वही चीज दोबारा टोन प्रोजेक्ट में होने वाला है, क्योंकि टोन करेंसी भी सबसे ज्यादा पे आउट कहाँ से बना रहा है सर? फोरटोन कम्युनिटी से बना रहा है, क्योंकि एक इकलौता प्रोजेक्ट है फोरटोन जो टोन के ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है ना। अगर सर अवेलेबल हो चुके हैं हम सबके मेंटर मिस्टर मुकेश सैनी सर, अगर और आपको विजय सर, जी सर। विजय सर वो एक मीटिंग में बैठे, मेरे पास फोन आया था, वो बैठे मीटिंग में। आप एक दो ओके लीडर को इनवाइट करके ना, और आप क्लोजिंग कर दो। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो बहुत बढ़िया सर, कहीं बिजी है मीटिंग के अंदर, तो चलिए हमारे साथ कुछ और भी लीडर है जिन्होंने बहुत ही नॉर्मल से स्टार्ट किया था, लेकिन आज अच्छी खासी अर्निंग ले रहे हैं, पे आउट ले रहे हैं। मैं यहाँ पर मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा एक लेडी सिंगम, जो कि बहुत स्ट्रगल किया मैम ने, बहुत स्ट्रगल किया, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया। मैंने उनकी लाइफ एक बार स्टोरी सुनी थी सर, आंखें भर आई। लेकिन आज सफलता के मुकाम पे हैं, और आज मैम अपने फुरटन की कमाई से सर कॉलेज बनाने जा रहे हैं। 11 करोड़ की प्रॉपर्टी उन्होंने देख रखी है, और आज उन पे कॉलेज बनाने जा रहे हैं। मैं सल्यूट करता हूँ ऐसे मैम को, और आज हम उनको सुनेंगे भी। मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ मिस्टर मंजूषा मैडम। थोड़ी सी मैम 2 मिनट अपनी जर्नी बताएं, कैसे स्टार्टअप किए थे और क्या कुछ अचीवमेंट है, और हमारे लीडर को क्या मैसेज देना चाहेंगे। मंजूषा मैम, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूँ। मैडम मंजूषा, मैं आपको यहाँ पे अनम्यूट का बटन भेजा हूँ। जी मैम। हाँ, धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पर इनवाइट किया। मैं सभी पैनल को भी और धन्यवाद कहना चाहती हूँ। सर, पिछले 4 साल से मैं प्रोसेस से जुड़ी हूँ, लेकिन मेरी अगर जर्नी बताए तो बहुत दुखी भी है, और अभी जो है आने वाला सुखी है। क्योंकि सर मैं मेरा डबल एमएससी होकर है, एमएससी इन केमिस्ट्री एंड एमएससी इन मैथमेटिक्स। 2004 में सर मेरा एमएससी कंप्लीट हुआ इन केमिस्ट्री। इसके बाद में सर जॉब के लिए बहुत ट्राई किया। 25-30 लाख रुपए सीनियर कॉलेज के लिए मैंने अरेंज भी किया, लेकिन वहां पर कैसे नजदीक लोग रहते थे उनको लेते थे, कैटेगरी वाले ओपन वाले लोगों को लेते थे, हम ओबीसी में आते थे। वहां पर भी जॉब लगा नहीं, लेकिन फिर मैंने ट्यूशन के ऊपर फोकस किया। लेकिन हमारा जिस कॉलेज में मैं सीखी उसी कॉलेज में मुझे जॉब पर डोनेशन, मैंने जीवन के 17 से 18 साल उस कॉलेज के लिए मैंने बलिदान कर दिया। सुबह जाना, शाम को जाना, नहीं सुबह से लेकर शाम तक मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी, यानी पढ़ाती थी बच्चों को, सीनियर कॉलेज को। उन सभी स्टूडेंट की मैंने सर जिंदगी बदल दी है। लेकिन मैं खुद की जिंदगी मैं उस कॉलेज के लाइफ से या कॉलेज के पढ़ाने के बाद में जो नई जिंदगी मेरी बन गई, लेकिन इस बिजनेस से मेरी सर जिंदगी बदल गई। और आने वाले अगले साल 27 नवंबर 2000 के पूरे 50 साल कंप्लीट होंगे। उस वक्त सर मेरी खुद की एक स्कूल ओपन होंगी और कॉलेज भी ओपन होगा, वो है आईसीएससी स्कूल। उसके लिए सर मैं दिन रात एक कर रही, और मेरे टीम के जितने भी सदस्य हैं, मैं उन सभी मेरे साथ जो 3 साल से लोग खड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अगर आज वो मेरे साथ नहीं रहे होते तो मैं आज मेरा भी कोई मौका नहीं रह सकता। और मैं धन्यवाद उस यादविंदर सर को भी करूंगी, जिन्होंने 4 साल से मेरे अपलाइन रहे हैं और आज भी मेरे अपलाइन ही रहेंगे। तो उनके बताए वाले रास्ते पर जाऊंगी, मेरी मंजिल। और आने वाले 6 महीने के अंदर सर मैं यहाँ से 11 CR नया 11 CR सर 700 से 800 FRT यहाँ से कमाऊंगी। धन्यवाद सर, आपने मुझे इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर इनवाइट किया। थैंक यू बहुत विजय बढ़िया सर। मैम, बहुत बढ़िया मैम, सुपर मैम, सुपर। सल्यूट है मैम, आपके कर्म को सल्यूट है, आपके बिजनेस को सल्यूट है, आपके तरीके को काम करने को बहुत ज्यादा। बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर सीखने को देखने को और भी मिलेगा। लेकिन कैपेसिटी कहते हैं ना कि भाई अगर मुझे पैसा कमाना है तो उनको करना पड़ेगा, उसको डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तभी हम काफी बड़ी लेवल पे। मैं यहाँ पे इन्वाइट करना चाहता हूँ कांतिलाल प्रजापता जी। कांतिलाल
लाल प्रजापति वगैरह अवेलेबल होते हैं। डायमंड अजय सिंह सर, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन होगा, अपना मैसेज दे सकते हैं। डायमंड अजय सिंह सर, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन होगा। जी जी सर। सर जी, नमस्कार। आपने मुझे नमस्कार। इतने बड़े पैनल पे बोलने का मौका दिया। जी सर जी, जी सर। आवाज आ रही जी मेरी? सर, बिल्कुल आ रही है सर, कंटिन्यू कर सकते हैं 1 मिनट। जी सर, पहले बात तो आज मैं धन्यवाद देने वाला हूं अनिल सोनी सर का। और बहुत ही गजब का सेशन हुआ। और सर मैं भी सऊदी से कल ही आया हूं अभी। इंडिया आ चुका हूं और फुल टाइम में बस लगने वाले हैं सर इसी सिस्टम में। बस अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नए लोगों को लाना है सिस्टम में, लोगों को जानकारी देना है। मार्केट में सर ऐसा कोई कंपनी नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है जो हमारे सिस्टम को टक्कर दे सके सर। थैंक यू सर, धन्यवाद। और चलिए बहुत बढ़िया, बस लग जाना सर। बहुत बढ़िया आपसे सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। अभी हमारे साथ बने हुए हैं, हम अभी प्लान ही दे रहे थे बैठ के। सर इनसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? जी। न्यू पर्सन है सर, बोलिए, हमारे रिलेशन में है, बात करिए सर। हेलो। हेलो। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर। जी सर, मैसेज दे सकते हैं अपना। हाँ सर, अभी ये सर सिस्टम नए पर्सन है, हम लोग प्लान ही दे रहे थे, आप थोड़ा सा मूल मंत्र चल दीजिए शॉर्ट में सर। चलिए ये सिस्टम सर, के बारे में दीदी सर हम जानकारी ले रहे थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अजय सर से जानकारी ले रहे थे और हमको बहुत अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये अच्छा सिस्टम है। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे और आप लोगों का जो है समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत बढ़िया। और सर हम इसको बहुत जल्दी से जल्दी इस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी समझाने की कोशिश करेंगे। ये सिस्टम बहुत हमें अच्छा लगा सर। चलो बहुत बढ़िया सर, सुपर सुपर। और बहुत ही और अच्छे लीडर हैं हमारे अजय जी, अजय सिंह जी। और बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, और उन्होंने सऊदी में रहते हुए भी बहुत बड़े लेवल पे सर, इन्होंने टाइम नहीं मिलता था लेकिन फिर भी बड़े अच्छे लेवल पे काम इन्होंने शुरुआत किया। और आज इंडिया आके तहलका मचाने वाले, इस बात की तो सर मैं सर को आज से नहीं, काफी दिनों से मैं यहाँ पे पॉइंट्स कर रहा हूँ, मीटिंग के अंदर हमेशा एक्टिवेट रहते हैं, अपने लीडरों को सर्विस देते रहते हैं। तो साथियों, बुलाने के बहुत सारे लीडर हैं, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। 9 बजे ही मीटिंग को एंड करना होता है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करके यहाँ पे कुछ लीडरों को इनवाइट करने की कोशिश की। और हम लोग मिलते हैं साथियों रात की वेबिनार के अंदर, रात 8 बजे। मीटिंग का लिंक सेम रहेगा, डिट्टो रहेगा। जितने भी लीडर, देखो भाई, दिन भर अगर यूज कर लोगे तो अपने वॉलेट में टोन जमा कर लोगे। क्या आज, सही बताना, क्या आज पछतावा नहीं हो रहा? क्या पछतावा नहीं हो रहा? कितने ऐसे लीडर है जो सर आज पछता रहे हैं, जिन्होंने 12 स्लॉट नहीं मारा, आज टोन का रेट बढ़ गया? कितने ऐसे लीडर जो पछता रहे हैं कि सर मुझे पछतावा हो रहा है, मेरे वॉलेट में 100 टोन था, 500 टोन था, अगर मेरे वॉलेट में 500 टोन पड़ा होता तो आज $1500 रहता वो। बहुत सारे लीडरों ने टोन को निकाला। बहुत सारे लीडरों ने एफआरटी को $44 पे सेल किया, $45 पे सेल किया, $40 पे सेल किया। सर जी, जरूरतें हैं, आप जरूरतों से ऊपर कमाओ ना। आपकी जरूरतें 50,000 की है, 70,000 की है, 1 लाख की है। आप 1 लाख से ऊपर कमाओ। आप क्यों जरूरतों के लिए कमा रहे हो सर? खर्चे कभी बंद नहीं होते, जितना मर्जी दिमाग लगा लीजिए, खर्चे होंगे ही होंगे। खर्चे कभी नहीं रुकते, बल्कि खर्चे बढ़ के आते हैं सर। इसलिए खर्चे के लिए कमाएंगे तो सर सिर्फ पेट पलेगा, लेकिन अगर करेंसी के लिए कमाएंगे, अपने वॉलेट का पोर्टफोलियो बढ़ाएंगे, टोन बढ़ाएंगे, एफआरटी बढ़ाएंगे, शोभा बढ़ाएंगे अपनी वॉलेट का, तो सर आपके वॉलेट में पैसा दौड़ेगा। क्योंकि जैसे ही रेट गिरता है, आपके पास बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है एफआरटी बाय करने का, टोन बाय करने का। लेकिन आज जैसे रेट बढ़ा तो किसको प्रॉफिट हुआ? जिसके वॉलेट में 500 टोन था, 1000 टोन था, जिसके वॉलेट में आज 50 एफआरटी है, 70 एफआरटी है, 100 एफआरटी है, आज किसको प्रॉफिट हो रहा है? जिसके वॉलेट में एफआरटी पड़ा था। तो हमें और आपको किसने रोका टोन जमा करने से? हमें और आपको किसने रोका एफआरटी जमा करने से? हम आस लगा के बैठते हैं कि पॉइंट से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पैसिव इनकम ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। सर आज के टाइम पे आप चाहे 10 लाख रुपए लगा दो, आपके 10 लाख को कोई 1 करोड़ नहीं बनाने वाला। आपको ही करना पड़ेगा, आपको ही स्लॉट को रिसाइकल करना पड़ेगा। आज छठे स्लॉट की वैल्यू, जहां छठा स्लॉट आज 8-9 हजार का हुआ करता था, आज वही छठा स्लॉट करीब करीब कितने का हो गया सर? 16-17 हजार रुपए का। बढ़ गया, डबल हो गया रेट आज। बेस की स्लॉट की बात कर रहा हूं, 16-17 हजार रुपए का हो गया। तो सर अपॉर्चुनिटी थी, नहीं की है, आज करना पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि हमें पैसा कमाना है।
तो साथियों मिलते हैं शाम की वेबिनार के अंदर। मैं उम्मीद करूंगा कि आज पूरा का पूरा दिन आज भरदम यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा टोन कमाइए, बेस प्रोग्राम में अपने स्लॉट को रिसाइकल करिए, ज्यादा से ज्यादा एफआरटी कमाइए ताकि हमारा पैसिव फंड के अंदर पेमेंट ज्यादा से ज्यादा जमा हो और पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के पास जमा हो। तो मिलते हैं शाम की वेबिनार में, तब तक के लिए जय हिंद, जय फोरट्रान।